मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के कैलकुलस के बारे में समझते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना होता है। क्लास 12th में कैलकुलस दो बुक में बटा हुआ है, एक फर्स्ट बुक और दूसरा सेकेंड बुक। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कैलकुलस होता क्या है। कैलकुलस इसका हिंदी होता है कलन। और कैलकुलस के दो भाग होते हैं। कैलकुलस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। इसका हिंदी होता है अवकलन, और दूसरे का क्या होता है? समाकलन। अब देखिए, फर्स्ट बुक में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है, यानी पार्ट 1 में डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इसके फार्मूला पढ़ते हैं, इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, इसके यूज पढ़ते हैं, बहुत कुछ किस में पढ़ते हैं? पार्ट 1 में पढ़ते हैं। और दूसरा इंटीग्रेशन, ये किस में पढ़ते हैं? पार्ट 2। यानी मैथ में क्लास 12th के मैथ बुक दो पार्ट में बटा हुआ है, एक फर्स्ट वन, एक पार्ट 1, दूसरा पार्ट 2। पार्ट 2 में समाकलन के बारे में पढ़ते हैं या फिर इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि होता क्या है इंटीग्रेशन। वैसे इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और आज से रेगुलर इसी तरह पढ़ते रहना, समझे। डिफरेंशिएशन के बारे में भी पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन, ये समाकलन किसे कहते हैं? आप लिख सकते हैं समाकलन। तो देखिए, अवकलन के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। नहीं समझ में आया, इसको सीधा बोलिए, एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। DERIVATIVES डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्या हो गया? यानी एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। समझिए, ये सिंपल डिफिनेशन, इतना बड़ा वाला डिफिनेशन जो बुक में लिखा गया, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बुक वाला रटते रटते ज्ञान हो जाएगा, समझे। कैलकुलस दो पार्ट में, एक डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं? जो आप कोई भी इसका आप मान लीजिए किसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएट करते हैं, यानी किसी के रिस्पेक्ट में हम उससे क्या करते हैं? उसकी तुलना करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं, समझे। जब हम उसे उल्टा कर देते हैं, यानी जो हम तुलना किए थे और बिना तुलना का लाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं या फिर इंटीग्रेशन बोलते हैं। यानी अवकलन मतलब क्या हो गया? आप इसका तुलना करना। क्या हो गया? तुलना। और इसको क्या करते हैं? तुलना से उल्टा करना। जो हम तुलना किए थे उसको हम क्या किए? उल्टा कर दे, उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को बनाने के लिए इसमें बहुत सारे डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगेगा, समझे। तो सबसे पहले हमको फार्मूला पे फोकस कर लेना है। ठीक है, चलिए। सबसे फर्स्ट फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का? साइन डीसी ऑफ साइन एक्स। तो इसका होता है फार्मूला कॉस एक्स। और इसी का इंटीग्रेशन में फार्मूला क्या होता है? जो ये कॉस है, इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन को सूचित करते हैं इस तरह से। इंटीग्रेशन को इस सिंबल से सूचित करते हैं। इंटीग्रेशन को किस सिंबल से? इस सिंबल से सूचित करते हैं। जहां भी आपको इस तरह से मिलेगा वो किसको सूचित करता है? इंटीग्रेशन को। चलिए, अब एक नंबर फार्मूला साइन कॉस, दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x by dx, दूसरा फार्मूला है डिफरेंशिएशन cos x by dx इज इक्वल टू sin x। तीसरा नंबर फार्मूला है डिफरेंशिएशन tan x by dx इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर एक्स। चौथा नंबर है डिफरेंशिएशन सेक एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। पांचवा नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू बाई डी एक्स, कॉट एक्स बाई डी एक्स माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 बाय अंडर रूट 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स। और एक और होता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बाय डी एक्स का क्या होता है 1 बाय एक्स। तो ये तो था क्या डिफरेंशिएशन का सब फार्मूला। अब इसी के एंटी मतलब इसको उल्टा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का फार्मूला, ये अवकलन। अब इधर जब हम इसे उल्टा के यानी ये इस साइन को लगाएंगे तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला बन जाएगा, समझे। तो चलिए लगाते हैं हम, पलटिए इसको। किस में लगाना है भाई, कॉस में लगाना है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, इसको पढ़ना क्या है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स। ये एक नंबर फार्मूला। तो कॉस का याद रखिए, कॉस का उल्टा क्या है यहाँ पे साइन, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स। देखिए हमने क्या किया था, किसी की तुलना करके डिफरेंशिएशन में इसका मान निकाला था, यही ना। तो उसमें हमको तुलना की तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब आप उल्टा चलिएगा, क्या चलना है, उल्टा चलिएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि रह जाता है। क्या होता है, उसमें इम्प्योरिटी रह जाएगा। मैथ में क्या इम्प्योरिटी रह जाता है, तो जिसको हम किससे सूचित करते हैं, सी से। सी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। बस इसमें क्या होता है, जब आप उल्टा से मतलब सीधा उल्टा से सीधा करिएगा तो क्या होता है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी रह जाता है, जिसे हम सी से सूचित करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स, अच्छा सॉरी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन ये बताएंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, तब माइनस क्या आएगा, पहले बाहर आएगा, फिर साइन एक्स डीएक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन बताइए क्या हो जाएगा, साइन ए इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, ठीक है, प्लस में सी, प्लस में सी। तो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, या फिर साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको दो तरीका से हम बताते हैं। माइनस साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स प्लस सी, और यही अगर यहाँ पे रहेगा साइन एक्स डीएक्स तो क्या हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स प्लस सी का, ठीक है। दोनों सेम है, बस यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस नहीं रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डीएक्स, इसका क्या होता है 10x प्लस सी, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। चौथा नंबर इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx, तो क्या हो जाएगा इसका सेक एक्स प्लस सी। पांचवी नंबर है कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस है तो पहले कॉसेक स्क्वायर का हम बता देते हैं, माइनस वाला का कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या हो जाएगा, किसका ये डिफरेंशिएशन है कॉट का, तो ये हो गया कॉट एक्स प्लस सी। अगर यहाँ माइनस नहीं रहता तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो यहाँ पे होता माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 6 नंबर ये है माइनस में कॉट एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स इज इक्वल टू, ये है किसका डिफरेंशिएशन कॉसेक का, तो कॉसेक एक्स प्लस सी। अगर माइनस नहीं रहता तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस में कॉसेक एक्स प्लस सी। अब आगे देखिए
ये तो इतना 6 नंबर तक हम अभी तक आए हैं। नेक्स्ट क्या है, रूट का। तो रूट का डिफरेंशिएशन 6 7, अगर 1/2 रूट का इंटीग्रेशन करें हम तो क्या आता है कि 2 रूट, ये 2 रूट कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 2 रूट कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी इसका हम कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट तो 2 बाहर हो जाएगा। अगर इसका 1/√x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है 2√x। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है log x, तो 1/x का इंटीग्रेशन करने पर हमको क्या मिलता है log x प्लस c, इसमें भी प्लस में c। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसमें से कुछ जो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहिए कोई भी सवाल रहेगा ये फार्मूला उसमें 100% लगेगा, जिसमें कि सबसे पहला फार्मूला क्या आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx। इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं डिफरेंशिएशन में, nx टू द पावर n माइनस 1। इसी का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, इसी का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करने के बाद हमको मिलता है n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1। इसके बटे में क्या होता है n प्लस 1। ये जब आप क्वेश्चन बनाइएगा, जैसे देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा कि यदि y बराबर आपको क्या है x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करिए तो क्या होता है dy/dx इज इक्वल टू 2x। यही ना कि 2 बाहर आ जाता है, जो पावर में है पावर में बाहर, और 2 में से 1 घटा देते हैं। ये रहा इसका डिफरेंशिएशन। जस्ट यही क्या होता है इंटीग्रेशन में x स्क्वायर dx। अभी देखिए हमारे पास कितना है, इसका हम उल्टा करिए, 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 क्या आ जाएगा इसका बाहर। उसके बाद बोल रहा है कि x पे पावर जो भी है उसमें प्लस 1 कर देना है, तो x पे पावर कुछ नहीं तो 1 और 1 में 1 जोड़ देंगे और वही चीज नीचे करना है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2। इससे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर। मतलब जब आप x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए तो 2x आया, और जब हम 2x का इंटीग्रेशन किए तो वापस कितना आ गया एक्स स्क्वायर। और ये रिजल्ट में क्या करते हैं, पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, इसलिए हम इसमें c को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस c को ऐड कर देते हैं। चलिए इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू dx। इसका क्या होता है एक्सपोनेंट, इंटीग्रेशन में भी सेम प्रोसेस वही होता है। एक्सपोनेंट रहेगा तो इस पे e पे पावर x रहेगा, लेकिन कांस्टेंट एक्स्ट्रा में आगे जुड़ेगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही है इसमें फार्मूला जो कि हमारे लिए बेसिक है। अब आते हैं कुछ हम लोग इनवर्स के फार्मूला पे, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन और इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन में देखते हैं क्या होता है इसका फार्मूला। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इनवर्स में एक फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का कि साइन इनवर्स x। आपको याद है, याद तो नहीं होगा काहे कि आप लोग होशियार तो है नहीं। ठीक है, तो क्या होता है साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होता है cos इनवर्स x बाय dx माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 नंबर डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x बाय dx, तो tan का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर। 4 नंबर डिफरेंशिएशन cot इनवर्स x बाय dx इज इक्वल टू माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, 5 नंबर है cos का, cosec का, cosec sec sec, sec इनवर्स x बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा x मॉडुलस √x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद cosec का आता है। ये सब जो हम फार्मूला लिखा रहे हैं बिल्कुल सीरीज में है, एक तरफ से पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अगर बीच बीच से पढ़िएगा तो फिर अटक जाइएगा।
ये रहा हमारा क्या, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन का फार्मूला। किसका है, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन का। अब इसी का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। कि जैसे देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन और इस जो रिजल्ट आया है इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/√1 माइनस कितना है, एक्स स्क्वायर। ये किसका आंसर है, ये किसका आंसर है, साइन इनवर्स एक्स का। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, एक नंबर। दूसरा में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। अभी जो हम बताए थे तो क्या हो जाएगा, जब माइनस रहेगा तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और जब माइनस नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x का। तो ये हो गया tan इनवर्स x। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या है, माइनस दिया गया, यहाँ देखिए माइनस है, तो ये किसका है, माइनस वाला इंटीग्रेशन cot इनवर्स x का। 5 नंबर ये रहा सेक का, सेक का इंटीग्रेशन, तो 1/√x स्क्वायर माइनस में 1 dx भाई कितना हो जाएगा, ये किसका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन है सेक का। तो सेक का हो गया सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। 6 नंबर क्वेश्चन है, कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताइए। किसका भाई, ये इसका हो गया माइनस में 1/√x √x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू, ये इसका अपोजिट, किसका अपोजिट है, ये कॉसेक इनवर्स x का। तो ये हमने क्या कर लिया, इनवर्स का और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम यहाँ पे आपको लिख दिए, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख दिए। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के बारे में स्टार्ट करते हैं और धड़ाधड़ फकेंड बुक को भी खत्म कर देते हैं। और आपको याद रखिएगा कि इस बुक से 60 से 70% क्वेश्चन पूछा जाता है। 60 से 70% क्वेश्चन इस बुक से पूछा जाता है, समझे। बहुत सारा इससे ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत सारा इससे सब्जेक्टिव भी कुछ पूछा जाता है, और जितना भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसी बुक से पूछा जाता है। मात्र एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट बुक से पूछेगा, समझे। यानी जो भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई का हो या फिर बिहार बोर्ड का हो, सब पैटर्न एक का होता है, सब एक पैटर्न का होता है, समझे। यानी सेकेंड बुक पे ज्यादा फोकस करना है और सेकेंड बुक को अच्छी तरह से पढ़ना है। और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए रेगुलर वीडियो को देखिएगा, और जितना आज हम फार्मूला लिखाए हैं प्रयास करिएगा। ये तो फार्मूला हो सकता है कि कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं होगा, तो जो जिसको याद है तो उसको याद करने का टेंशन है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।